अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कौमी असम्बली का अमरीकी करारदाद पर इजहार अफसोस। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुखालफत कौमी असम्बली में साइफर और शेम के नारे। शाइस्ता परवेज़ की करारदाद में कहा गया कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। अमरीकी करारदाद मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी कसरत राय से मंजूर। जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूंगी। जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं सारी दुनिया में, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। बैरिस्टर अकील की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर तनकीद। लीगी रहनुमा बोले अमरीका में करारदाद उनके लॉबिंग के बायस मंजूर हुई। ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों ने आज करारदाद की मुखालफत की है। ये लोग मुल्क के गद्दार हैं। शगुफ्ता जवानी बोली अपोजिशन को शर्म आनी चाहिए। ये मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है। अमरीका पर वाजे कर देते हैं अपने मुल्क में दहशत गर्दी नहीं करने देंगे। ये रेजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने। इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। जब कभी इंटरफेरेंस होगी यूएस हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली इसको कंडेम करेंगे। ये लॉ जो उसने आज पास करवाया इलेक्शन एक्ट की, इसकी भी मजम्मत करते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले हकीकत ये है कि हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। जमहूरियत में अपोजिशन का बड़ा किरदार होता है। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के कानून की मजम्मत। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it consequently and the amendment is नहीं काउंट, मुझे जो चीज नजर आ रही है उसका काउंट का तो नहीं बनता। प्लीज। कौमी असम्बली में 18,877 अरब रुपए का बजट मंजूर। ओपोजिशन की तनकीद नो के नारे। वॉकआउट के बाद दोबारा ऐवान में आमद। मोहम्मद औरंगजेब बोले हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स के साथ दीगर शोबों में इस्लाहात कर रहे हैं। इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना नीचे आ चुका है। फिस्कल डेफिसिट बड़े कंट्रोल में है। करेंसी स्टेबल है। खुदा ना खास्ता उस तरफ नहीं जा रही जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है। और ये 6 महीने 7 महीने से ये करेंसी स्टेबल है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा बजट के बाद गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। डॉलर 350 रुपये का होने वाला है। गंदम की दरामद में अरबों रुपए बनाए। मामले की नैब से तहकीकात करवाने का मुतालबा। पेट्रोल और डीजल पर डेवलपमेंट लीवी की ज़्यादा से ज़्यादा हद 70 रुपये लीटर। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर 50 रुपये लीटर मुकर्रर। कौमी असम्बली ने तरमीम मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना ने बताया सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं। ऐवान ने अरकान असम्बली का सफ़र अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया। फ़िज़ाई टिकट्स इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने के बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। घी और तेल मिलों का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। फाटा पाटा स्कीम बरकरार रखने पर 1 जुलाई से मुल्क भर में काम बंद करने की धमकी। PVMA का कहना है कि मुल्क में घी तेल फैक्ट्रियां 1 किलो पर 85 रुपये टैक्स दे रही हैं। फाटा पाटा में 26 फैक्ट्रियों से सिर्फ 15 रुपये फ़ी किलो टैक्स लिया जा रहा है। हुकूमती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बजट मंजूर होने से घी 10 से 12 रुपये किलो महंगा हो जाएगा।
हिंद असेंबली में माली साल 2024-25 का बजट कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बावजूद 76 अरब रुपए का फाइनेंस बिल भी मंजूर कर लिया गया। MQM अरकान ने एहतजाजन वॉकआउट किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से पेश की गई कटौती की 1200 से जायद तहारीक मुस्तरद। तारीख में और पंजाब की तारीख में इतनी यंग और पढ़ी लिखी कैबिनेट कभी किसी ने नहीं दी होगी जो यहाँ बैठी है। कि पंजाब का बजट कोई अल्फाज का हेर फेर या अल्फाज का फ्रॉड या अल्फाज का गोरखधंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। ओपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं, गाली गलोच, नारेबाजी और शोर मचाना ये अजल से करते आए हैं। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब असेंबली में इजलास से खिताब। मरियम नवाज ने साबका पंजाब हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी भी दिखा दी। कहा 3 माह की कारकर्दगी के बाद PTI ने अखबारात में इश्तेहारात दिया था, वो खिदमत में नहीं, इंतकाम लेने में नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने और लोगों के AC उतरवाने में मसरूफ थे। तहरीक इंसाफ में फूट। ग्रुप बंदी उरूज पर शिबली फराज पर भी पार्टी ओहदा छोड़ने के लिए दबाव बढ़ गया। शेर अफजल मरवत खुलकर सामने आ गए। मौजूदा क़यादत को बानी PTI की रिहाई ना होने का जिम्मेदार करार दे दिया। कायमा कमेटियों की तश्कील में नज़रअंदाज किए जाने पर भी कई रहनुमा उमर अयूब और जरताज गुल से नाराज। ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि जिसमें इस्तीफे आएंगे। देखें, अगर किसी शख्स को इंटरनल तौर पर हर पार्टी के अंदर मामला चलते रहते हैं, किसी को किसी से एतराज़ हो सकता है, रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी को टूट गई है। कोई ग्रुप बंदी नहीं है, कोई धड़ेबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। PTI में मजीद इस्तीफे आने का इम्कान मुस्तरद। नईम पंजोता ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं जिसकी वजह से इस्तीफे आएँ। किसी को एतराज़ होता है तो बातचीत के जरिए क्लियर हो जाता है। बिजली का यूनिट 3 रुपए 41 पैसे महंगा करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। सारिफीन कहते हैं बिजली महंगी होने का सिलसिला जारी रहा तो मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा हो जाएगा। ताजिरों ने बिजली के बिलों में इजाफे पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। 1 जुलाई को जिला और तहसील की सतह पर मुजाहिरों का फैसला। अवाम भी एहतजाज में शामिल हो जाएं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की अपील। कराची वालों को बारिश का शिद्दत से इंतजार। शहर में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। हवा का कम दबाव कराची के करीब जुनूब में मौजूद। दोपहर में बारिश की पेशगोई दुरुस्त साबित ना हो सकी। महकमे मौसमियात की एक और पेशगोई। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। सिंध के तफरीही मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर तेज बारिश। कुछ मुकामात पर ज़ालाबारी। गोरख हिल स्टेशन के रंग भी निखर गए। कश्मीर, शुमाली मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी मशरकी सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में भी बादल कहीं कहीं रंग जमाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान से 2 पोलियो केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक किला अब्दुल्ला में 2 साला बच्चे और कराची के माड़ी से 3 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 8 हो गई है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकीं। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौमान नामी नौजवान जाँ बहाक। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर फायरिंग कर दी। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। रवां साल से अब तक 80 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए जा चुके हैं। ईरान में नए सदर का चुनाव। मुल्क भर में वोटिंग का अमल मुकम्मल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का तमाम सदारती उम्मीदवारों ने भी वोट कास्ट किए। 6 करोड़ से जायद वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया।
4 उम्मीदवार मैदान में। सईद जलीली, बाकर कालिबाफ और मसूद परशकियान के दरमियान कांटे का मुकाबला। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। गजा में सेहूनी बर्बरियत जारी। अल-बुरीज कैंप पर बमबारी। दीरुल बलाह में भी हमले। सेहूनी फौज की शुमाली गजा की जानिब पेशकदमी। मुजाहिदीन भी मुतहर्रिक। इसराइली फौज को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज जंगजुओं के हमले में जख्मी होने वाला सेहूनी फौज का सार्जेंट हलाक हो गया। हमले में 16 सेहूनी एहलकार शदीद जख्मी हुए थे। सेहूनी फौज को हिजबुल्लाह की जानिब से शदीद हमलों का सामना। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब। कार्रवाई में शुमाली इसराइल में कायम नेवल बेस पर 35 मिसाइल दाग दिए। इसराइल ने लबनान के जनूबी शहर ख़याम में रिहायशी इमारत पर हमले किए थे, जिसमें हिजबुल्लाह के 4 मुजाहिदीन शहीद हुए। और T20 वर्ल्ड कप का किंग कौन? फाइनल आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। बारबाडोस के किंगस्टन ओवल स्टेडियम में बादल रंग में भंग डालने को तैयार। मैच के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और तूफान की पेशगोई। मैच मुतासिर होने और इजाफी वक्त में भी फैसला न होने पर फाइनल रिजर्व डे यानी 30 जून को खेला जाएगा।